हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेक क्लास बाय कौशिक सर। तो हम लोग बहुत लंबे अंतराल के बाद वापस से सिलेबस पे मिल रहे हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज़ों को भी टैकल करेंगे, कुछ नई चीज़ों को भी देखेंगे। ठीक है, तो उन नई चीज़ों के बारे में आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। जो नया सिलेबस आपका आया है वो कुछ नए टॉपिक्स उसमें डाले गए हैं। पुराना सिलेबस जो मैं पहले पढ़ा रहा था सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पुराने सिलेबस के अनुसार था, पर मैंने उसमें देखा है उसमें मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर दी है। मोस्टली क्या मतलब 99.9% मैंने कवर कर दी है। इक्का दुक्का छोटा मोटा कुछ बच गया है जो मैं देख के उसको मैं लास्ट में फिर से कवर करूँगा, पर वो एग्ज़ाम से पहले होगा आपका। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है अगले लेक्चर पे आते हैं। जो मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चर समाप्त किया था वो यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 5 था। अब मैं यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आया हूँ। तो कुछ कमेंट्स भी मैंने पढ़े हैं। कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि बच्चों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। वो फ्री हो या पेड हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बच्चे सीख रहे हैं, यही मेरी मंशा है। और आगे चल के बच्चे मेरा नाम लेंगे, मैकेनिक्स पास करेंगे, अच्छे से नंबर्स लाएंगे, तो ऑब्वियसली वो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। ठीक है, तो फ्री या पेड का वैसा कुछ आप मत सोचिएगा, फ्री कांटेक्ट मिल रहा है। दूसरा, एक बच्चे ने थोड़ा कमेंट किया है मुझे कि सर एक्स और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है उनको, तो मैं उसको भी थोड़ा सा क्लियर करूंगा। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने उनको कमेंट्स में भी मेंशन कर दिया है कि पिछले लेक्चर को यदि आप देखते हैं पर्टिकुलर टाइम भी मेंशन किया है, तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि एक्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को बोलते हैं और वाई जो होता है वो वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं। ठीक है, पर इसमें भी मैं कुछ चीज़ों के माध्यम से मैं इसमें बताऊंगा कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको सतर्क रहना है। ठीक है, आपको ये पता रखना है कि x कौन है, y कौन है। अगर आप x y में थोड़ा भी कंफ्यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही बेसिकली मैकेनिक्स में ग्राफिकल ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, पर फिर भी आपके बेसिक नॉलेज के लिए मैं उसको क्लियर करूँगा। तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, आपकी सारी समस्याएं हल होंगी। सभी कमेंट मैंने पढ़ा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बच्चे मेरे वीडियोज़ को देख के एग्ज़ाम में अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग अगले टॉपिक की ओर आते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल टू द प्लेन ओनली। अब ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ये बोल रहा है कि हम उन बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखे हुए हैं। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल प्लेन या सिंपल प्लेन यदि लिखा रहता है, जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया है, पिछला जो यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 4 और 5 है उसमें आप देखेंगे तो 4th लेक्चर में मैंने बताया है कि जो इक्विलिब्रियम है बॉडीज़ की वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कैसे रहेगी, वहाँ पे कैसे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। और जो इक्विलिब्रियम है वो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही फोर्स यदि प्लेन के पैरेलल रहेगा तब, और फोर्स यदि प्लेन के इंक्लाइंड रहेगा तब, उन दोनों केसेस में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, उनको सॉल्व कैसे करना है। पर हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा एक दूसरे तरह का कि अब बॉडी जो है ऑलरेडी इंक्लाइंड हो जाएगी, इंक्लाइंड प्लेन पे हो जाएगी। तो उसको कैसे समझते हैं हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, मान लीजिए ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसी को हम लोग एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। जो इस तरह है ना भाई लेटा हुआ, वो एक्स एक्सिस हुआ और उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जो वर्टिकल यदि रहेगा, ये वाला जो रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन या वर्टिकल बोल सकते हैं। तो ये इसकी श्रेणी में कौन कौन चीज़ें आ जाएंगी, वॉल आ जाएगा। ठीक है, वॉल यानी दीवार जो खड़ा होता है वो आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। सो ये हमारा जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है। और जो ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन एक्स एक्सिस का, वो उसमें आ जाएगा फ्लोर, जमीन जो होता है, नीचे का फ्लोर जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, इसको आप समझ सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक्स एक्सिस को लेकर के चलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि कोई बॉडी रखी हुई है तो
उसको बोला जाएगा सिंपल हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये बॉडी जो है, ये प्लेन जो है, ये जो सतह है वो रफ है। रफ नहीं होगा तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, ठीक है। ये सतह क्या है, बिल्कुल रफ है। तो अगर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पर ये बॉडी रखी हुई है, उसका जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें दो तरह की चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक तो फोर्स हमारा ऐसे पैरेलल रहेगा, यानी ये फोर्स जो है इस प्लेन के पैरेलल है, विच मीन्स हम इसको ऐसे बोल सकते हैं द फोर्स P इज पैरेलल टू द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। सिंपल रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन के यदि पैरेलल है तो हमारा ये कंडीशन बनेगा। दूसरा उसी में था जब बॉडी यहीं रखी हुई है और फोर्स हमारा कुछ इंक्लिनेशन पे है, यानी कुछ भी इंक्लिनेशन थीटा आप ले सकते हैं, कुछ भी इंक्लिनेशन पे फोर्स लग रहा है। ये P जो है अब यहाँ पहुँच गया, ये P यहाँ था, अब P यहाँ पहुँच गया। पहले हम ऐसे खींच रहे थे, अब हम इसको इस तरह से खींच रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात को। तो इन दोनों केसेस में हम लोगों को बॉडी के सारे इक्विलिब्रियम की स्टडी करनी थी। उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, तो आप उनको ध्यान से देखें। अब जो तीसरा, जो हमारा नेक्स्ट, जो आज का जो टॉपिक है वो क्या बोल रहा है। अब वो जो आज का टॉपिक है वो हमको क्या बोल रहा है कि यही हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, पर इस प्लेन में क्या होगा, बॉडी नहीं रहेगा। इस प्लेन पे बॉडी नहीं रहेगा। बॉडी कहाँ पे रहेगा, इस प्लेन से एक इंक्लाइंड प्लेन रहेगा, इसको भी हम लोग सतह ही बोलते हैं। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। इंक्लाइंड सतह, यानी कि कुछ एंगल पे ये इंक्लाइंड है। ये भी हमारा रफ ही होगा, रफ इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। ये हमारा रफ इंक्लाइंड प्लेन हो गया। तो अब जो बॉडी है वो आपकी यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। ये बॉडी जो है आपकी यहाँ पे रखी हुई है, और ये जो इंक्लिनेशन है, मान लीजिए कुछ इंक्लिनेशन पे है, ये अल्फा इंक्लिनेशन पे है, अल्फा थीटा फाई, पर ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, पर अभी आप इसको ऐसे देखें। इस केस में दो केसेस हम लोगों को पढ़ने हैं। एक कि हमारा फोर्स जो होगा या तो इस तरह लगेगा, यानी ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल रहेगा। ये फोर्स क्या रहेगा, इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल रहेगा। दूसरा केस इसमें फिर से आ जाएगा कि ये कुछ एंगल पे बनेगा, यानी ये फोर्स अब क्या होगा, सेकेंड केस में ये कुछ एंगल पे बनेगा। इन दोनों केसेस में आपको P का वैल्यू या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या फिर कुछ भी इस बॉडी का वेट, ये सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो क्लियर हुआ किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक में। चलिए हम लोग क्या करते हैं, सीधा हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है उसको समझते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें दो फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने होंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ प्लेन। ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन अ रफ, so 500 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ प्लेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, एक बॉडी है जिसका वजन है 500 न्यूटन, ठीक है, और कहाँ पे रखा हुआ है, तो एक रफ इंक्लाइंड प्लेन पे, यानी कि ये जो आपका प्लेन है, ये जो प्लेन है जैसा मैंने बताया है इससे पहले, ये क्या है, इंक्लाइंड है, और ये क्या है, रफ है। ये क्या है, हमारा रफ है, ठीक है। प्लेन की बात होगी तो सतह की बात करेंगे हम लोग। ये जो सतह है, हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा ये है, यानी हॉरिजॉन्टल सतह है, और इंक्लाइंड प्लेन ये है, यानी इंक्लाइंड सतह, ठीक है। वहां पे हमारा बॉडी रखा हुआ है। इसके बाद है इट इज सपोर्टेड बाय एन एफर्ट P पैरेलल टू द प्लेन। तो ये क्या है, P फोर्स के द्वारा सपोर्ट किया गया है, ठीक है। ये क्या है, P फोर्स के द्वारा सपोर्ट किया, यानी ये बॉडी यहां रखेंगे तो ऑब्वियसली किसी एंगल पे ये क्या करेगा, नीचे आने लगेगा, ठीक है। वो भी एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं समझाऊंगा बहुत ही अच्छे से, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाऊंगा अच्छे से। अभी आप क्या समझिए कि अगर ये बॉडी ऐसी रखी है, ऐसे जनरल भी आप देखते होंगे, यदि आप किसी चीज़ को इंक्लाइन करते हैं तो वो क्या होता है, नीचे आने लगता है, ठीक है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है। ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है, यदि आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा या छोटा होगा, उसी अनुसार ये बॉडी जो है वो नीचे आएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए, इस बॉडी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, नीचे ना आए, इसलिए हम लोग एक P फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 25 डिग्री पे यहाँ इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन, और उस पर एक बॉडी रखी हुई है 500 न्यूटन की, उसको P फोर्स के द्वारा वो सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ P, यानी इस P का जो सबसे कम वैल्यू होगा और सबसे अधिक वैल्यू होगा जिसके वजह से फॉर विच द इक्विलिब्रियम कैन एग्जिस्ट, यानी जिसके वजह से ये इक्विलिब्रियम जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, वो रहेगा, वो मेंटेन करेगा। यदि इफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 20 डिग्री, यदि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 20 डिग्री होता है। तो हमें पता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, यहां सॉल्यूशन कर लेते हैं पहले। एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसको बोलते हैं, फाई को। फाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में समझाई है, वो सब चीजें आप देख सकते हैं फर्स्ट लेक्चर में। यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 1 होगा जिसमें फ्रिक्शन के बारे में मैंने अच्छे से बताया है। लॉज ऑफ फ्रिक्शन है, कूलम फ्रिक्शन है, फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कैसे वो रिलेट है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग म्यू को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया है, 20 डिग्री फाई। ये जो 25 है ये हमारा अल्फा कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ये कितना दिया है, 25 डिग्री, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है कि P का जो फोर्स है, P जो फोर्स है उसका हम लोग को मिनिमम वैल्यू बताना है और मैक्सिमम वैल्यू बताना है जिसके वजह से इक्विलिब्रियम आपका एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए दो फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कुछ और चीज़ों को लिख लेते हैं। इसका वजन है W, इसको W मान लेते हैं। W कितना दिया है, 500 न्यूटन का। W कितना दिया है, 500 न्यूटन, और तो कुछ नहीं दिया है आपके पास क्वेश्चन में। तो ये तीन चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहला हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे लिख लेते हैं हम लोग P मिनिमम, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है और एक होता है हमारा P मैक्सिमम। यहीं पे हम लोग कर लेते हैं P मैक्सिमम, ठीक है। सो मिनिमम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इंटू साइन अल्फा माइनस फाई। क्या होता है, W इंटू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है। क्या होता है, W इंटू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा P का, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ माइनस की जगह प्लस कर लेते हैं। W इंटू साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होता है। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ आपको वैल्यू इसमें पुट कर देना है। तो वैल्यू में क्या है, W का वैल्यू कितना है, 500, इसको डाल दिया 500 इंटू साइन अल्फा माइनस फाई। अल्फा कितना है 25, फाई कितना है 20, तो 25 में से 20 जाएगा। यहां लिख देते हैं हम लोग साइन 25 माइनस 20 अपॉन कितना है, कॉस फाई। कॉस फाई यानी कॉस 20। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। सेम चीज हम लोग यहां भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 500 इंटू साइन अल्फा प्लस फाई। क्या लिखा हुआ यहाँ, अल्फा प्लस फाई। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस कर देंगे। 25 जोड़ 20 अपॉन कॉस 20। इसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे। तो जब कैलकुलेट करते हैं उसके बाद जो वैल्यू आता है वो मैं आपको बताता हूं। कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है 46.37 और इसका वैल्यू आ रहा है 376.24। यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगा P का वो होगा 46.37 और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा P का वो 376.24। अब कुछ चीज़ें इस क्वेश्चन से निकल के आएंगी, जो मैंने बोला था मैं आपको समझाऊंगा। तो क्वेश्चन से निकल के कुछ चीज़ें इस प्रकार से आ रही हैं कि यदि आप देखिए ये जो बॉडी है ये कुछ एंगल से इंक्लाइंड है, 25 डिग्री से इंक्लाइंड है, और इस कंडीशन में ये बॉडी जो है इंक्लिनेशन एंगल जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है। क्या बोल रहा है, इंक्लिनेशन एंगल जो है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कम है। यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं, अल्फा जो है वो फाई से कम है। अल्फा क्या है, फाई से कम है। तो अल्फा जब फाई से कम होगा यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम होगा। यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम नहीं है, यहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, अधिक है, ठीक है। दो केसेस बनेंगे, मैं उनको इसको मैं रब कर देता हूं, फिर मैं उन दो केसेस को समझाता हूं, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस हैं, उससे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जो मिनिमम और मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट है उससे इससे हम लोगों का ये क्लियर हो जाएगा।
तो क्या है, इंक्लाइन प्लेन में दो केसेस आते हैं। पहला केस ये है कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो क्या होगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से छोटा होगा, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन छोटा होगा। अब हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं, तो आप देखिए ये बॉडी है, इस बॉडी का जो वजन होगा वो बिल्कुल डाउनवर्ड्स होगा और एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, रिएक्शन फोर्स आर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों कहीं जाके इस पॉइंट पे मिलेगा, जो वेट है और ये जो रिएक्शन फोर्स है कहाँ मिलता है, ये सेंटर पे मिलता है, इसको हम लोग सीजी बोलते हैं, सेंट्रॉयड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे सेंट्रॉयड के बारे में। तो ये दोनों जहाँ मिलेगा उसके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, उसको हम लोग फाई बोलते हैं, समझ गए। यानी जो वजन है और जो हमारा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। ऐसे तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का ये होता है, इट इज़ द एंगल बिटवीन जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, जैसे ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, वो जो आपका नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा वो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है। पर यहाँ सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने के लिए आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो W है नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हम लोगों का एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का एंगल जो है फाई है, इन दोनों के बीच का एंगल फाई है। तो क्या होगा, जब ये कम झुका हुआ होगा यानी अल्फा जो होगा वो कम होगा, तो अल्फा कम होगा तो ऑब्वियसली फाई अधिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा कम होगा और फाई जो है वो अधिक होगा। तो ऐसे केस में ये बॉडी अपने से नीचे नहीं आएगी, वो चुपचाप यहाँ पे रखी रहेगी, ठीक है। और इस केस में जो P हम लोगों को यहाँ से लेके जाएगा, ये P जो होगा वो हमारा मैक्सिमम P होगा, ठीक है। इस यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, इसको ज़्यादा खींचना होगा, मैक्सिमम खींचना होगा, तब जाकर के ये ऊपर की ओर जाएगा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाती है, ठीक है। ऐसे केस में जो फॉर्मूला होता है वो होता है W इंटू साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। इसको आप इक्विलिब्रियम से जब सॉल्व करेंगे तो आपका यही फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अभी आप चूंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो आप इस फॉर्मूला को समझ लीजिए। दूसरा केस होगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, इंक्लिनेशन को बढ़ा रहे हैं। पहले हमारा इंक्लिनेशन इतना था, अब हमने बढ़ा दिया ऐसे। तो ये जो बॉडी रखी हुई थी पहले यहाँ पे, मान लीजिए ये बॉडी रखी हुई है, अब हम इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ेगा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो फाई है वो क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से अधिक है। अब इस केस में बॉडी को नीचे आने से रोकने के लिए आपको फोर्स कैसे लगाना होगा, इस प्रकार से लगाना होगा P, ठीक है। तो ये हमारा मिनिमम फोर्स होगा, कम से कम हम कितना फोर्स लगाएंगे जिसके वजह से ये बॉडी जो है यहीं पे रुकी रहे, चाहे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी क्यों ना बढ़ा दें। ऐसी स्थिति में क्या हो रहा था, आपको इसका वजन जो है ऊपर की ओर लेकर के जाना था, तो ये मैक्सिमम फोर्स हो गया। इस केस में बॉडी जो है ऊपर मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। पर ये हमारा जो है इस केस में बॉडी यहाँ पे इसको स्थिर रखेगा, मूव नहीं कराएगा, स्थिर रखेगा। तो ये मिनिमम फोर्स हुआ ना, क्योंकि बॉडी तो हमारा सेम है, दोनों बॉडी दोनों कंडीशन में सेम बॉडी है, वजन भी दोनों का बराबर है। तो दोनों केस में आपको समझना होगा किस प्रकार से मिनिमम और मैक्सिमम P की वैल्यूज जो है वो निकल के आती है, डिटरमाइन की जाती है, ठीक है। एक केस में क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कम रखा है, तो बॉडी को क्या है, यदि खींचना है ऊपर तो वजन भी है और इंक्लिनेशन भी है, तो ऑब्वियसली P का वैल्यू जो होगा वो अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, W इंटू साइन अल्फा प्लस फाई अपॉन कॉस फाई। इस केस में हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दिया है, तो बॉडी क्या है, नीचे आना शुरू कर देती है। तो इसको नीचे आने से रोकने के लिए एक फोर्स P जो हम लोग लगाते हैं वो क्या होगा, कम से कम फोर्स होगा, जिसके वजह से ये बॉडी जो है वहां पे रुकी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे केस में जो मिनिमम फोर्स का वैल्यू होगा वो होगा W इंटू साइन अल्फा माइनस फाई अपॉन कॉस फाई। ये बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, इसको आप इस तरह से इस फॉर्मूला से डील कर सकते हैं। बाकी फ्री बॉडी डायग्राम से भी इस प्रॉब्लम को बनाया जा सकता है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन करूंगा, वहां 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें हम लोग फ्रिक्शन को लास्ट करेंगे। एक हमारा लैडर फ्रिक्शन भी जुड़ गया है, उसके लिए भी मैं लूँगा, उसका भी एक टॉपिक लूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है लैडर फ्रिक्शन, उसको भी आप देखेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।